ना लग रहा हो लिखने बस इसलिए पूछ वीडियो में उल्टा उल्टा चमन ना लग रहा हूँ। ठीक है चालू कर। So hey guys, welcome back to the Gravel Sub, and today we are going to discuss about the Fiddle app. So Fiddle Tutor app is there for earning, so you can apply for the tutor and tutoring job. So आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर में ये ऐप अवेलेबल है, फिडर ट्यूटर ऐप आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा लैपटॉप पे। हाँ, सो इसमें आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो सीधे आप प्ले स्टोर पे चले जाओगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डायरेक्टली दे दूंगा ऐप का, प्ले स्टोर का। ठीक है, सो वहाँ से आप डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यार थोड़ा सा होता है, लाइक 5-10 मिनट आपको लगेंगे, एंड इसमें एक इंट्रो वीडियो भी आपको देनी पड़ती है बना के। सो उस इंट्रो वीडियो में क्या क्या होता है, जस्ट लाइक आपको बताना होता है कि आपके क्या कर रहे हो, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, एंड आप क्यों पढ़ाना चाहते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको तो पता ही होगा ना कि आप क्यों पढ़ाना चाहते हो, पैसे के लिए मत बोलना बस। बस ये बोलना कि आप इसलिए पढ़ाना चाहते हो ताकि आप क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे सको, एंड आजकल जो चल रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही हैं, एजुकेशन को कोई ज़्यादा बिजनेस के उससे देख रहा है पर्सपेक्टिव से। सो बिजनेस की तरह ना देख के आप स्टूडेंट की एजुकेशन में हेल्प कर सकते हो, ऐसा कुछ बोल देना यार, इंग्लिश में दोगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, या फिर मैं स्क्रिप्ट थोड़ी सी डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, एक शूट कर दूंगा कि हाउ टू मेक अ इंट्रो वीडियो। ठीक है, अब क्या होता है कि उसमें जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो तो आई गेस 2 या 3 घंटे सॉरी 2 या 3 दिन 48 आवर्स के आसपास ये देते हैं उसको रिव्यू करने के लिए, एंड उसके बाद आपको ये, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो मेल कर देते हैं, और उस ऐप में भी स्टेटस दिखा देता है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जैसे आप जस्ट लाइक आपने ट्विटर के लिए अप्लाई किया एंड आप सेलेक्टेड हो गए, सो सेलेक्ट होने के बाद आपको उसी ऐप में लॉगिन करना है, एंड यहाँ पे मैं इंटरफेस दिखा दूंगा कि कैसे आपको लॉगिन करने के बाद वो दिखता है। तो उसके बाद क्या करना है, वहाँ ऊपर सा एक लाइक वो टाइम टाइप का जो सिंबल नहीं होता, उस टाइप का आता है, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होती है कि जिस जिस क्वेश्चन को लाइक आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि कौन से टॉपिक का आप पढ़ाना चाहते हो, वो टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद उसमें वहाँ पे आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन देख के उसे एक्सेप्टेड मार्क करोगे, उसके बाद उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कॉल्स आती हैं। कॉल्स यहाँ पे वीडियो कॉल्स होती हैं, बेसिकली जो कॉल होती है वो वीडियो कॉल होती है, बट वो टर्न हो जाती है ऑडियो में भी, अगर आप चाहो तो फेस दिखा सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो ना दिखाओ। ठीक है, बट लाइक ये फिर ऐप वाले यही चाहते हैं कि 1-to-1 ट्यूटरिंग हो, तो आप फेस दिखाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस ऐप को डायरेक्टली लैपटॉप से भी लिंक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपको लैपटॉप पे कोई व्हाइट बोर्ड दिखा के स्टूडेंट को पढ़ाना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। एंड इनकी एक प्राइवेट ट्यूटरिंग की भी एक ऑप्शन है इनका प्राइवेट ट्यूटरिंग का, कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स हैं, आप उनकी प्राइवेट क्लासेस लेना चाहते हो तो आप इनके ऐप के थ्रू वो भी ले सकते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है। सो उसके बाद होता है क्या, बेसिकली ये पेमेंट आपकी कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये क्लियर नहीं होती है कि पेमेंट ये देते कैसे हैं। सो इनका ये दो फंक्शंस को फॉलो करते हैं, एक होता है लॉग फंक्शन, एंड एक होता है हमारा लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कैसा होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली जो चीज़ें होती हैं, जस्ट कि इनकी जो अर्निंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कॉलिंग मिनट से। जस्ट अगर आप 1 मिनट कॉल करते हो तो ये उस 1 मिनट का पैसा आपको देंगे। इनका एक पॉलिसी है कि आपको 15 मिनट्स की कॉल ये एक लेनी होती है मैक्सिमम। उससे कम लोगे तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा लोगे तो ये फिर पेमेंट उस हिसाब से नहीं देते हैं जितना ये स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में देते हैं। जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि 140 रुपीज़ अराउंड ये देते हैं 11th-12th या जेई के बच्चों के डाउट सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि किसका क्या रेट है, किस किस टाइप का, ठीक है, किस क्लास का क्या रेट है, यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद क्या होता है कि ओवरऑल अगर हम देखें 140 लेके चलते हैं तो इनका जो 1 मिनट का जो रेट निकल के आता है वो अराउंड 2.33 रुपीज़ आता है। ठीक है, अब 2.33 1 मिनट में देते हैं, तो जैसे आप कॉल बढ़ाते जाओगे 15 मिनट अगर आपने कर लिया तो वो 2.33 के हिसाब से मल्टीप्लाई होकर 15 मिनट तक कैलकुलेट होगा। उसके बाद अगर आपकी कॉल 15 मिनट से पहले कट जाती है तो जस्ट अगर आपके मिनट कम हो गए, जस्ट 10 मिनट में आपने कॉल कट कर दी, तो वो 10 मिनट के हिसाब से मल्टीप्लाई होकर 2.33 इंटू 10 करके आपको पैसे मिल जाएंगे। एंड और क्या होता है, जैसे आपने 15 मिनट ले लिए एंड बट आपको 16 मिनट तक कॉल चलेगी, 20 मिनट तक चलेगी, तो क्या 20 इंटू 2.33 होगा, तो वो नहीं होता है। इनका क्या होता है कि जो आपके 15 तक तो आपके वैसे लीनियरली कैलकुलेट होंगे, बट लॉग का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें तो वो नीचे जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि लॉग 2.33 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उतना पैसा आपको दे देते हैं।
15 मिनट के बाद जस्ट लाइक 15 से 16 जो कॉल हुई उसका 1 मिनट का पैसा आपको log 2.33 की वैल्यू जो आएगी वो मिलेगा। कितनी आती है? 0.3 समथिंग आती है, 0.30 समथिंग, ठीक है। सो उतने पैसे आपके होंगे, मतलब कि पहले आपको 2.33 मिल रहा था बट आपके उस 1 मिनट के बाद और कम हो गए। तो हमेशा ट्राई करना कि 15 के बाद ज़्यादा कॉल ना खींचें, क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट होगा उससे, मतलब स्टूडेंट की तो ये अच्छा ही है, बट आप ट्राई करना कि सारे डाउट्स आप पहले ही क्लियर कर दोगे तो आपको भी अच्छे लगेगा, ठीक है। सो ये होता है इसका लाइक फिलो का जो भी है पेमेंट साइकिल एंड पेमेंट जो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो। एंड अब बात आती है कि इसके जो रिव्यूज हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ा रहे हैं या फिर जो बच्चे हैं, और वन मोर थिंग कि जब आप वहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट करते हो सो आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करना जिसमें आपके जो बेसिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हों, क्योंकि वो बच्चे भी आजकल के आप पता ही है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लिया बट वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या ही होता है कॉल पे, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट लाइक वहाँ पे आप क्वेश्चंस देख रहे होगे एंड वहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे होगे टॉपिक्स कि अब मेरे को इससे कॉल चाहिए, वहाँ पे एक ऑन बटन होता है, ऑन क्लिक करोगे तो आपके पास कॉल्स आने लगती हैं। सो कॉल्स में आप समझा दोगे डाउट एंड ऑल, ठीक है। बट उसके बाद जो लाइक किसी किसी बच्चों का ऐसा होता है ना कि हाँ मुझे आप ही के उससे पढ़ना है, एंड इनके जो वहाँ पे डाउट्स होते हैं जहाँ पे आप एक आइकन होता है, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कौन सा आइकन की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ सारे क्वेश्चंस दिखते हैं। वो क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने होंगे क्योंकि वो अदर लैंग्वेजेस में भी होते हैं, हो सकता है आपको लैंग्वेज ना आती हो, एंड कुछ रैंडम स्पैम जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इनका ड्रॉबैक है। एंड ये क्या होता है, ये जो बच्चे लाइक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ये ऐसे ही होते हैं जस्ट लाइक फ्री वाले जो बच्चे होते हैं ना, इनका अगर जो प्रीमियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इनके ट्यूटर्स अलग होते हैं, जस्ट लाइक वो फिगर सर्टिफाइड ट्यूटर बोला जाता है उनको, ठीक है। सो उसके जब आपकी इसमें अच्छी रेटिंग होती है तब जाके आप उसमें कन्वर्ट हो जाते हो ऑटोमेटिकली, ऐप वाले आपको फिगर सर्टिफाइड ट्यूटर का वो दे देते हैं, सर्टिफिकेट या जो भी होता है। या सो फिलो की कुछ फैक्ट्स हैं, लाइक फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे, जो ट्यूटर हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं एज अ ट्यूटरिंग जॉब यहाँ पे, सो उनके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे, ठीक है, सो मैं वो कंपाइल करके ले आऊँ कि आप कैसे लाइक क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप पूछ सकते हो, या फिर जो आपके आ रहे होंगे डाउट्स में भी, इसके बाद आपके सारे क्लियर हो जाएंगे तो आपको कहीं सर्च नहीं करने पड़ेंगे ज़्यादा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है यार कि इज इट वीडियो कॉल और वॉइस कॉल इन फिलो, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच ऑन वॉइस कॉल। सो जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉल और वॉइस कॉल दोनों का ऑप्शन होता है, बट जो इनका लाइक बेसिक जो थिंग है, मतलब ये जो फॉलो करते हैं वो वीडियो कॉल ही होता है, बट आप उसको टर्न अप कर सकते हो एक बार कॉल कर उठाने के बाद, वो ऑडियो में भी चेंज हो जाती है बेसिकली, जैसे हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल कॉल्स में होते हैं वैसे ही होता है। एंड वन मोर थिंग कि यार आप इससे अपने लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप और पेन टैब है, सो वो बेस्ट तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने या कुछ चीज़ समझाने का, तो आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो इनका जो प्लेटफॉर्म है, उसके बाद आप लैपटॉप पे व्हाइट बोर्ड ऑन करके वो पेन टैब से आप समझा सकते हो जो भी उनका डाउट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट विल बी द कंपनसेशन इफ वी सॉल्व द डाउट इन लेस देन 15 मिनट्स। सो मैंने आपको बताया कि 15 मिनट से कम में कैसे कैलकुलेट होता है, जस्ट लाइक 15 तक तो वही लीनियरली ग्राफ चलता है, सो लाइक आपकी अर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके मिनट से। सो 1 मिनट का आपको 2.33 रुपीज़ अराउंड मिलता है, तो अगर आप 15 मिनट से कम में कितने भी मिनट में, जैसे आपने 10 मिनट पर खत्म किया तो 2.33 इंटू 10 हो जाएगा, 9 में खत्म किया तो 2.33 इंटू 9 हो जाएगा, ऐसा चलता होता है, ठीक है। सो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ वी सॉल्व रॉन्ग आंसर इन फिलो डेमो क्वेश्चन व्हाट विल हैपन। सो अगर आप जो इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसमें एक डेमो क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए देते हैं कि कैसे आप बच्चों के डाउट्स को क्लियर करोगे, तो उसमें अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो क्या होगा। सो यार आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, पहले उस चीज़ को सर्च कर लो कि क्या आंसर आ रहा है। सो बेसिक छोटा सा यार क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी सा, सो आप आराम से कर लोगे, ठीक है, आई एम श्योर अबाउट दैट। फिर भी आप अगर आपको डाउट है तो एक बार चेक कर लेना, नेट पे आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन यू विल गेट द पेमेंट ऑफ योर वर्क इन फिलो ट्यूटर ऐप। ओके, सो आपको पेमेंट कब मिलेगी फिलो ट्यूटर ऐप में अगर आपने काम किया है तो यार शायद फर्स्ट टू फिफ्थ के बीच में या 7th के बीच में ये पे कर देते हैं। मैं एग्जैक्ट आपको यहाँ पे लिख के दे दूंगा कि किस टाइम पे होती है पेमेंट, बट बेस्ट आप मतलब 100% आप श्योरिटी है कि आपको पेमेंट मिलेगी, आप आराम से काम कर सकते हो, आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। सो हर मंथ में हो जाते हैं पेमेंट, सो 1 to 7 के बीच में कभी भी हो जाता है, ऐसा मैं लिख के बता दूंगा अभी एग्जैक्ट क्या होता है, ठीक है, अभी याद नहीं। सो नेक्स्ट क्या है कि इस पैन कार्ड नेसेसरी इन फिलो ट्यूटर ऐप।
सो पैन कार्ड यस, क्योंकि यहाँ पे TDS भी आपका कट होता है थोड़ा सा, लाइक 1 to 5% के बीच में होता है, शायद 2% या 3% या 5, मैक्सिमम 5 होता है, इतना मेरे को पता है। सो उससे कम में ही आपका लाइक कट होगा। सो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार, आप इतना ज़्यादा थोड़ी नाम करोगे कि आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो इतना नहीं सोचते हैं TDS के बारे में, वो बात की बातें होती हैं, पहले आप काम से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि विच लैंग्वेज वी चूज ऑन कॉल इन फिलो। सो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज वैसे तो होती हैं, बट बेसिक जो 2 चल रही होती है वो हिंदी इंग्लिश ही है। तो स्टार्टिंग में आपको ये ऑप्शन देते हैं कि हिंदी में आप डाउट सॉल्व करना चाहोगे, इंग्लिश में, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को कौन सी लैंग्वेज समझ में आ रही है उस टाइम पे, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो। हिंदी इंग्लिश आप सीख लेना यार, इंग्लिश तो सभी को लाइक थोड़ी बहुत आती होगी, तो उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हो। नहीं आती तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप, अदरवाइज हिंदी में भी बोलोगे तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को इंडिया में हिंदी आ ही रही होती है, मैक्सिमम कुछ स्टेट्स को छोड़ दे तो। उसके बाद क्या है कि हाउ मच TDS विल बी डिडक्टेड इन फिलो। सो वो मैंने आपको बता ही दिया कि TDS कितना कट होगा। उसके बाद क्या होता है कि लाइक 1 to 5% अराउंड होता है। सो विल वी गेट मनी ऑन रेफरिंग फिलो ऐप, ये दूसरा क्वेश्चन है कि हमें अगर रेफर हम कर रहे हैं तो किसी को लाइक हमें पैसे मिलेंगे या नहीं उस चीज़ के, तो हाँ, या मिलते हैं। इनका कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो आप जैसे ही क्लियर करोगे, थोड़ा सा सिली सा होता है कि कुछ परसेंटेज शायद देते हैं ट्विटर के अर्निंग पे। सो वो मैं आपको एग्जैक्ट मेंशन कर दूंगा यहाँ पे एक पॉपअप ओपन करके। सो वो कितना मिलता है वो बता दूंगा, ठीक है। अराउंड शायद 200 अराउंड या 100 या 20% अराउंड अर्निंग में से देते हैं ये, मतलब वो एक्चुअल ट्यूटर की नहीं कट करते हैं, ये अपनी तरफ से आपको रेफर करने के लिए बोनस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होता है कि इज इट नेसेसरी टू अपलोड रियल इमेज इन प्रोफाइल इन फिलो। सो यार जैसे कि मैंने बताया कि आप ट्यूटर जॉब वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपनी फोटो रखोगे तो बेस्ट तरीका होता है, वरना जब आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो तब अपनी डाल दो, बाद में आप एडिट उसको कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। बट जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप अपनी अच्छी सी प्रोफेशनल वाली टाइप की फोटो डालना, क्योंकि वहाँ पे आपको इंट्रो वीडियो भी डालना होता है, केवल फोटो से काम नहीं होता कि किसी और की फोटो आपने डाल दिया फिर इंट्रो वीडियो आप अपना डाल रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सेम ही रखना दोनों, ठीक है। इंट्रो वीडियो कैसे बनाना है यार, कि सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो आपको बोलनी होती है, इनका कॉमन क्वेश्चन वही होता है जैसे मैंने बताया था आपको, तो उसी हिसाब से काम कर लेना आप आराम से एंड अप्लाई कर देना। अगर नहीं होता तो मैं एक इंट्रो वीडियो बना के डाल दूँगा 20 मिनट का, तो नहीं 20 सेकंड या 20 से 30 सेकंड का, ठीक है, इतना ही होता है मैक्सिमम। उसके बाद क्या होता है कि कैन वी सॉरी या सो डज फिलो हैज गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन क्लास 9-10 क्वेश्चन। सो यस इट हैज़। सो गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने को मिलता है कि आप किस टॉपिक के डाउट्स सॉल्व करना चाहते हो, उस टॉपिक से आपको डाउट्स आने लगेंगे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैन आई यूज माई सेमेस्टर रिजल्ट फॉर ID वेरिफिकेशन इन फिलो ऐप। सो ये आप कर सकते हो अपने लाइक सेमेस्टर का, जो भी जिसके पास लाइक कॉलेज ID या फिर कुछ भी नहीं है वो उस टाइप का, सो आप क्या कर सकते हो अपने सेमेस्टर रिजल्ट भी डाल सकते हो उसके बाद। एंड जो भी लाइक यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर, ऐसा मान लो कि ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए है बेसिकली, लेकिन अगर आप 12th के बाद जाते हो तो ज़्यादा वो नहीं दिया जाता, बट आप 10th तक के बच्चों को वैसे भी रख सकते हो, आप 12th की मार्क्सिट वहाँ पे डाल देना, या फिर यहाँ पे एक नेसेसरी है कि आपको कॉलेज ID डालनी होती है। सो कॉलेज ID की जगह पे आप इनके लाइक अगर आप 12th पास हो एंड फर्स्ट ईयर में गए हो तो आप क्या कर लेना, इनसे लाइक अप्लाई कर लेना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का जो भी होता है इनसे बात कर लेना, एक इनका छोटा सा हेल्पलाइन नंबर होता है, ठीक है। सो उनको मेल कर देना या फिर और अप्लाई कर देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छे से लाइक डाउट सॉल्व कर रहे हो और इंट्रो वीडियो अच्छे से दे रहे हो तो, ठीक है। सो यार सारी बातें यहाँ पे हो जाती है, मतलब कि फिलो का ट्यूटर ऐप जो भी है उसके फैक्ट्स बता दिए मैंने। एंड आपको यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अर्निंग के बारे में बताया कि 2.331 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, एंड ये लीनियर ग्राफ होता है, एंड लॉगरिथम के हिसाब से लाइक लॉग फंक्शन के हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करते हैं, लीनियर फंक्शन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सो इन सब बातों के बाद एक जो बेस्ट लाइक मेरे को एक वर्स्ट लगता है इस ऐप का, वर्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो डाउट्स बच्चों के आ रहे होते हैं, जस्ट लाइक जो ऐसे जो ट्यूटर अप्लाई करके जाते हैं वहाँ पे डाउट्स जो देख रहे होते हैं कि क्या डाउट्स आ रहे हैं, वो यार रैंडमली पड़े होते हैं। सो उसमें आपको सेलेक्ट करने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है। सो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे जब आप सेलेक्ट करते हो डाउट्स, तब जब जाके आपको बच्चा कॉल करेगा तब आप उसका डाउट सॉल्व करोगे ना, जस्ट लाइक आपको वेट करना पड़ेगा उसके डाउट को पूछने का, ठीक है। अब ये बेस्ट होता ना कि अगर पहले से डाउट हम सॉल्व करके उनको दे सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका होता, बट हमें वेट करना पड़ेगा कि कब बच्चा कॉल करेगा एंड कब हम उसके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। सो ये इनका थोड़ा सा लाइक मेरे को वीक पॉइंट लगता है। उसके बाद तो सारी चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि आपको जॉब भी मिल रही होती है और आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं।
इसके थोड़े बहुत रिव्यूज़ जो होते हैं वहाँ पे मैंने पढ़ा था तो बेस्ट ही बताया था लोगों ने। लाइक क्वेरा पे आप जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, वैसे तो जो रियल चीज़ होती है वो क्वेरा पे पढ़ी होती है। सो वहाँ पे आप थोड़े बहुत रिव्यूज़ पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना मैं तो हुई आपको बताने के लिए, ठीक है। सो यही थी सारी चीज़ें इस फिलो ऐप के बारे में। इसके बाद भी नई वीडियोज़ में बनाता रहूँगा एंड आपको नए टॉपिक्स बताता रहूँगा, नए ऐप्स बताता रहूँगा कैसे आप पैसे कमा सकते हो। तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। थैंक यू।